नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तेमाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन पर, किसान जथेबंदियों के द्वारा बड़े ऐलान पर। किसानों के द्वारा ऐलान कर दिया गया, जथेबंदियों के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया कि अगस्त के महीने में जो है किसान बड़े पैमाने पे जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे और ट्रैक्टर मार्च जो है वो 15 अगस्त को निकाला जाएगा। उससे कुछ दिन पहले जो है किसान जो है वो न्यू जो कानून बनाए थे, क्रिमिनल कानून बनाए गए थे जिसपे शोध किया गया था, उसकी कॉपियां भी जलाएंगे। किसानों के द्वारा ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि किसान जो है वो अब जो है अपनी मांगों को लेकर और एमएसपी पर लीगल गारंटी के मांग को लेकर वो जो है वो बड़े पैमाने पर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में किसान नेता रणजीत सिंह जी हमारे साथ है और हमारे साथ में भाजपा से कुलदीप धारीवाल जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में कुलविंदर सिंह बराड़ जी हैं, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं और अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत रणजीत जी मैं आपसे करूंगा। किसान जथेबंदियों के द्वारा एक बार फिर से बड़े पैमाने पर जो है संघर्ष की तैयारी और ये ऐलान कर दिया गया। हालांकि ये जो प्रोटेस्ट 15 अगस्त के दिन जो तय किया गया है, ये पिछली बार भी हमने देखा, उस समय भी किया गया था। तो ऐसे में जो आपकी मांगे थी उनको लेकर आपने प्रोटेस्ट रखा है और जब आजादी के जश्न में पूरा देश मगन होगा उस समय आपने जो ट्रैक्टर मार्च निकालने का जो है फैसला लिया है, उसके साथ साथ आपने जो क्रिमिनल लॉ न्यू कानून थे उनकी कॉपियां जलाने का फैसला लिया गया। क्या मांगे थी और जिस तरह से आपने प्रोटेस्ट रखे हैं उसकी क्या आपके पास जानकारी, किस तरह से ये प्रोटेस्ट किए जाएंगे? और सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी मांगे थी उसको लेकर सरकार के साथ कई बार आपकी मीटिंग हुई, बैठक हुई, लेकिन उसका कोई रिजल्ट ना निकलने के बाद अभी भी आप प्रोटेस्ट के रास्ते ही हैं, कोई समझौता नहीं है, किसी तरह से कोई आपके साथ में सहमति नहीं बनी और आप जो है लंबे समय से अभी तक संघर्ष की राह पे है मांगों को लेकर। जजवीर जी देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमें 15 अगस्त को जो ट्रैक्टर मार्च निकालना पड़ रहा है, आज़ादी वाले दिन, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, उस दिन सभी लोग आज़ादी के जश्न मनाएंगे। देश का किसान और मजदूर जो है वो ट्रैक्टर मार्च करके अपना रोष जाहिर करेगा कि आज भी आज देश आज़ाद हुए को इतना समा बीत गया, फिर भी देश के किसान मजदूर को किसान मजदूर की जो समस्या है उनका हल जो नहीं हुआ। तो इसीलिए हमारी दोनों फोरमों की ओर से जथेबंदियों ने मिलके 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालना है पूरे भारत में किसानों मजदूरों ने, और 1 अगस्त को हम लोग डीसी हेडक्वार्टरों पे मार्च करेंगे, डीसी दफ्तरों की ओर पूरे भारत में। उसके साथ में जो काले कानून आए हैं उनकी जो कापियां जलाई जाएगी। हमारे देश में इतने काले कानून बना दिए हुए हैं कि लोगों के हक छीनने के लिए कारपोरेटों का कब्जा, लोगों के जितने भी स्रोत है, आर्थिक स्रोत है, सरकारी संपत्ति है, उसके ऊपर कब्जा करवाने के लिए, लोगों को गुलाम बना के रखने के लिए काले कानून बना के सरकार ने रख लिए हुए। तो इसीलिए जो है हमें इतना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो इसके साथ में मैं बता दूं कि एक बड़ी 3 रैलियां जो है वो की जाएगी हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में, जींद में। ये जो बड़ी रैलियां करके लोगों को लामबंद किया जाएगा कि क्योंकि केंद्र सरकार ने बजट में भी किसानों मजदूरों के लिए कुछ नहीं रखा, तो हमें लगता है कि हमारी मुश्किलों का हल सरकार नहीं करना चाहती। हमें बड़ा एक आंदोलन जो है, इससे बड़ा भी आंदोलन जो है वो खड़ा करना पड़ेगा सरकार के अपोजिट। ठीक है, बड़ा आंदोलन आपको करना पड़ेगा। भाजपा से हमारे साथ में कुलदीप धारीवाल जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। धारीवाल साहब क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि जो पहले 3 खेती कानून लाए थे वो उसका विरोध था, लेकिन आज तो जो न्यू क्रिमिनल लॉ कानून है वो कहते हैं कि वो ऐसे कानून है जो तानाशाही को कहते हैं। आज हम उसके भी विरोध में खड़े हैं, उसका भी विरोध करेंगे। उसके चलते ही हमने जो है वो बड़े प्रोटेस्ट करने का पहले से ऐलान कर दिया कि अगस्त के महीने में हम जहां पर कॉपियां जलाएंगे, उसके साथ साथ ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे उस समय जबकि देश आजादी का जश्न मनाता होगा। जसबीर जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को ये समझने की जरूरत है कि ये प्रोटेस्ट बेसिकली है क्या।
ये जो प्रोटेस्ट और प्रदर्शनकारी काम कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा ऑपोजिशन इंडी गठजोड़ का एजेंडा और विदेशी एजेंसियों का एजेंडा है। किसान का इससे कुछ लेने देने वाला है ही कुछ नहीं। किसान का क्यों नहीं है लेने देने वाला? किसान की मांगे जो है, बेसिक किसान की, पंजाब की हमारी क्या मांग है कि हमें 5 जो बदलवी फसलें हैं उस पर सरकारी खरीद चाहिए। वो सरकार लेकर के आई, इन्होंने उसको भगा दिया पंजाब से। कहते कि हमने नहीं लेनी 5 बदलवी फसलों पे सरकारी खरीद, हमने तो जी ये 23 फसलों पे जो है कानून गारंटी लेनी है। वो 23 फसलों, देश की मांग देश का किसान देखेगा। तो पंजाब की किसान जथेबंदियां क्यों? क्योंकि एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, उस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू भी कैसे करना है? देखिए आप, दिवाली आती तो इनको काली दिवाली मनानी है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो कट्टर हिंदू है उसका विरोध करना है। उसके बाद जो ये देश का विरोध करने पे भी अब तो आमदा हो गए कि जब कोई देश का फेस्टिवल आता है, आजादी हम लोग मनाते हैं, उसके ऊपर भी हमको रोष प्रकट करना है। अरे भाई, आपका एक विरोध प्रदर्शन का इस देश में संवैधानिक तरीके हैं, और संवैधानिक तरीकों को अपना करके अपना रोष आप जाहिर करो। और अगर आपका मांग नहीं पूरी हुई तो आपने वोट पे चोट कर ली, आपने अपने उम्मीदवार भी खड़े कर लिए। जिस पार्टी ने घरानों को फायदा देने के लिए हम उसी के खिलाफ खड़े। मैं आ लेने दो, मैं आपने बोला डिस्टर्ब मत कीजिए सर। कॉर्पोरेट घरानों का तो पंजाब में जुलूस निकल गया। 2.5 लाख करोड़ की फैक्ट्रियां लेकर के यूपी में चले गए लोग। पंजाब में आज कोई एक पैसा इन्वेस्ट करने के नहीं आ रहा इनकी वजह से कि वहां पे धरने प्रदर्शन होते हैं। कोई आदमी आने को तैयार नहीं है, और पंजाब को बर्बाद करने वाले ये लोग हैं। और ये वो लोग हैं जिनको पूरी एमएसपी मिल रही है। प्रदर्शन वो करे जिसको एमएसपी नहीं मिलती। तो ये बिल्कुल जो ऐसा काम करना, ये देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है। और ये इंडी गठजोड़ जो कर रहा है इनको सपोर्ट करके, क्योंकि पंजाब में देखिए आप, जो हमारी सरकार आई थी, कहते थे हम एमएसपी दे देंगे 23 फसलों की, चुटकियां मार के, वो भी तो उन्होंने धोखा कर लिया। तो प्रदर्शन कोई नहीं, पटियाला में पीट के किसान मारा, कोई प्रदर्शन नहीं। और इन्होंने बजट का कहा, लास्ट में एक लाइन लाऊंगा मैं, ये कहते हैं बजट ही नहीं आया जी। 25% वृद्धि हो गई है खेती के बजट में भाई साहब, 25%। और पंजाब में 800 करोड़ किसान सम्मान निधि काटी जा चुकी है पंजाब सरकार द्वारा। क्या किया आपने? किसी किसान तक किसान सम्मान निधि पहुंचाने की मांग है आपकी? आपकी फसल बीमा योजना की कोई मांग है? आपकी 5 बदलवी फसलों की सरकारी खरीद की मांग है? नहीं है। आपका तो कानून ये भी कह रहे हैं हमको जो है WTO हटा दो। तो ये कोई किसान की मांगे? बात ठीक है सर, ठीक है। ये मैं आपके सवाल का जवाब रंजीत सिंह जी का लूंगा। उससे पहले कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। राजीव जी हमारे साथ है। राजीव जी क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि एजेंसियां को कहने पे ऊपर और अपना पॉलिटिकल राजनीतिक जो है इसके पीछे षड्यंत्र है। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि भाई किसान जो है उनको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद किसान जो है वो राजनेताओं की कठपुतली बनकर इस तरह से अब तो देश के विरुद्ध ही वो कहते हैं कि मोर्चा खोल दिया इन्होंने। देखिए, जो भाजपा प्रवक्ता ने जो अभी स्टेटमेंट दी है, इस पे मुझे और मेरी पार्टी को सख्त एतराज है। ये भाजपा की उन्हीं नीतियों का परिचायक है जिसके कारण ये देश को बांट रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं और देश में टेंशन पैदा कर रहे हैं और एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। जो इनके विचारों से सहमत नहीं है उनको भारत का नागरिक भी नहीं समझते। जैसे इन्होंने कहा कि किसानों को कोई हक नहीं है एजिटेशन करने का या अपनी मांगे रखने का। ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक इनका रवैया है। देखिए, इन्होंने कहा कि पंजाब में फैक्ट्रियां नहीं लग रही, सारे भारत में फैक्ट्रियां नहीं लग रही। जितने भी हमारे सेठ हैं, चाहे वो बड़े बड़े सेठ हैं, मैं नाम नहीं लेता अभी, लेकिन कोई भारत में आज इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। आज भारत सरकार की समस्या यही है। फाइनेंस मिनिस्टर की कल ये प्रॉब्लम ही थी उसमें 2 बातों की। एक, भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, यहाँ से लोग पैसा कमा रहे हैं थोड़ा बहुत और बाहर विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारतवासी कर रहे हैं। और जो मोदी साहब के खास बंदे हैं वो कर रहे हैं, वो भारत में इन्वेस्ट करके ना करके भारत कर रहे हैं। पंजाब की बात तो छोड़िए। और दूसरी बात है कि बिल्कुल जो है ना, कंजम्पशन पर कैपिटा, हम जो हमारा जो खर्चा नहीं, हमारी जो हम जो माल खरीदते हैं अपने रोटी रोजमर्रा में, वो बढ़ नहीं रहा है। वो वहीं पे टिका हुआ है जो पिछले 5-6 साल में टिका हुआ था। और तीसरी बात यह है कि हमारी तनख्वाहें वो बिल्कुल वहीं पे टिकी हुई है जो 6 साल पहले टिकी हुई थी। तो ये तो जो कल का जो बजट है
और जो इनकी कार्यकलाप चल रहा है, तो नहीं, वो किसान कहते तो हैं, हम मैं किसानों वापिस के ऋणी मैं हैं, किसान प्रोटेस्ट किसानों पे के वापिस ऋणी हैं। आऊंगा सर। वो कहते हैं कि इंडी गठबंधन जो बनाया गया था वो किसानों की आड़ में अपनी सियासत कर रहा है, सीधे तौर पर साफ सवाल। अरे किसान इस देश में 70% थे। महात्मा गांधी ने कहा था आप किसानों को और गांवों को खुशहाल कर दो, देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। जो लोग देश के इतनी बड़ी आबादी को बर्बाद करने की कोशिश की है, उन्होंने काले कानून भी लेके आए, उन्होंने जमीनें हथियाने की भी इनकी कोशिश की, खेती को कॉर्पोरेटाइज करने की और जो पिछले साल से चल रही थी उसको करने की कोशिश की। उनकी सपोर्ट में अगर कोई खड़ा होता है तो आप उस पर ये इल्जाम लगाते हो। आप उनको तो बोलते, फिर आप उनको बोलते हो आप चलिए देशद्रोही हैं, ठीक है, खालिस्तानी हैं, उसके बाद एक उनसे लाइन माफी भी का मांगते प्रश्न, हो। मोदी सरकार ने एक माफी लाइन का मांगी कि नहीं प्रश्न, मांगी किसानों से? मोदी एक सरकार ने लाइन का किसानों से प्रश्न, माफी मांगी कि नहीं मांगी? क्यों मांगी? ठीक है, एक लाइन का ठीक है, प्रश्न, वापिस माफी आऊंगा आपके मांगी। पास। ठीक चलिए है, बस ठीक है, एक लाइन ठीक का है, ठीक है प्रश्न, सर। आप तो नहीं, अरे एक तो लाइन बोलने का तो दो प्रश्न। यार, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो आप। तो वो किसान अपनी जायज मांगों को लेके देखिए, उनकी जो आमदन है वो कम हो गई है। ये कहते हैं हमने 25% किसानी का बजट बढ़ा दिया है, इन्होंने 60% 70% तो किसानी महंगी कर दी है। डीजल का रेट कहाँ से चलिए ठीक है, 2014 में डीजल का रेट क्या था? ठीक है, ठीक है 35 राजीव रुपए। जी, राजीव जी आज ठीक क्या है, हो गया आपकी है? बात आगे, ठीक है डीजल, राजीव जी, आपकी खाद, बात आगे। बीज, कुलविंदर सिंह ट्रैक्टर, बराड़ जी का मैं जब ये तो रेट करूंगा, आम बढ़ा आदमी पार्टी देंगे। के प्रवक्ता है, ठीक है सर, ठीक है आपकी बात आगे सर। मैंने टाइमिंग के लिए पहले ही बोला था आपको, ठीक है मैं वापिस आपके पास आऊंगा, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को टाइम आप एक दूसरे का यूज करेंगे तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। बराड़ साहब का रुख कर लेते हैं। बराड़ साहब क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी कैसे देखती है किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं? वो कहते हैं कि एमएसपी में गारंटी दीजिए, लीगल गारंटी बनाइए, कानून बनाइए, हमारी मांगों को पूरा कीजिए। हालांकि प्रोटेस्ट जो है केंद्र के खिलाफ है, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के विरुद्ध भी किसान जथेबंदियां खड़ी हैं। वो कहते हैं कि पंजाब सरकार ने भी जो वादे किए तो वो भी पूरे नहीं किए। देखिए जजबीर जी, ये पहले तो बड़ी दुख वाली बात है, जो अन्नदाता है वो बड़े लंबे समय से वो प्रोटेस्ट कर रहा है, मांग कर रहा है। और मांग किस चीज की कर रहा है? मांग कर रहा है कि हमारी जो फसलें हैं उनका पूरा दाम मिलना चाहिए, और इसके लिए वो हेजिटेशन कर रहा है। और हेजिटेशन भी इतना लंबा कर रहा है कि 750 किसान शहीद हो गए। और उसकी मांग क्या है कि हमारे फसल है जो उन पे एमएसपी दी जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए। लेकिन हमें ये एतराज है कि कुलदीप जी उसका जवाब कैसे दे रहे हैं कि ये तो गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। इनका किसानों का क्या जी करता है कि उनके जो आदमी है वो बॉर्डर पे बैठे शहीद हो रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं। 750 किसान है जो पिछली हेजिटेशन में शहीद हो गया। अब किसान है हर रोज सुसाइड कर रहे हैं कर्जे के लिए। और इन्हें चाहिए कि सेंटर को बताना चाहिए, मोदी को कहना चाहिए कि इन किसानों का कर्जा माफ किया जाए, इनका जो प्रॉपर भाव है फसलों का वो दिया जाए, एमएसपी लागू की जाए, बजाय इधर की बात उधर करने के लिए प्रॉपर नहीं, जाकर। वो कहते हैं कि अगर प्रोटेस्ट करना है आपका अधिकार है, आप कीजिए। मैं आपको एक बार सवाल फिर दोहरा देता हूं। वो कहते हैं कि प्रोटेस्ट आपका अधिकार है, आप उस पर कीजिए, कोई एतराज नहीं है। लेकिन जिस तरह से क्रिमिनल लॉ जो नए आए थे और उसकी कॉपियां जलाना, वो कहते हैं कि ये कहां तक ठीक है? किसानों का इससे क्या लेना देना है? अगर ये लॉ इस तरीके से आएंगे, किसान मांग रहा है कि हमें एमएसपी दी जाए 23 फसलों पे, लेकिन उन्होंने कानून क्या बना दिए? कानून बना दिए कि मंडीकरण जो प्राइवेट कराने हैं, जो उनके हाथ में दिया वापस जाएगा। हो गए यार, वो वापस हो गए भाजी, केड़ियां गल्लां करी जाने हो? ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ठीक है, जिससे वो गल कर वापस रहे हैं हाँ ठीक है ना, वो वापिस हो गए, ਉਹ उसको बारा छोड़ ਉਹ दीजिए। ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਝੁੜਕੀਆਂ ਵਾਲੀ, 23 ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ एमएसपी ਉਹ ਦੱਸो। 23 फसलों पे एमएसपी किसने देनी? बताओ ना, आपको 92 एमएलए क्यों दिए? आपको 92 एमएलए क्यों दे दिए भाई साहब? आप झोले में बिठाकर 92 एमएलए बैठे हो, आपको पूछे ना कोई? ठीक है, आपने पूछना नहीं। जवाब ले लीजिए। अब जो मर्जी आप बोलोगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? जो मर्जी बोलोगे, आज मान साहब ने खड़ी थी, मतलब जो मर्जी झूठ बोलोगे आप, और हम चुप करके बैठ के सुनेंगे ठीक इसको। है, ठीक है, आपने सवाल पूछने से जवाब ले लीजिए। 70,000 एकड़ को पानी चला जाएगा, जो पंजाब सरकार ने करना है वो कर रही है। 23 फसलों की एमएसपी बताओ, 23 फसलों की एमएसपी बताओ। जो झूठ बोल के सरकार बनाई,
कहाँ है? आप सेंटर में देनी है तो गद्दी छोड़ो, बेईमानो गद्दी छोड़ो, बेईमानो गद्दी छोड़ो, छोड़ो गद्दी, नैतिकता घाट पे ठीक है, छोड़ दो, शब्दों की छोड़ दो नैतिकता के दानिवा घाट साहब, ठीक है। पर। उसको इस बजट में नाम तक नहीं लिया आपने। इनको तो कोई पूछने का हक ही नहीं है, ये कैसे पूछ सकते हैं? ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, ठीक है, दोनों दानिवा साहब, राज साहब, आप दोनों की बात आ गई, ठीक है सर। सर मुझे मजबूरी में माइक बंद करना पड़ेगा, ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, ठीक है सर, आप दोनों की बात आ गई। अकाली दल के प्रवक्ता अजय कुमार जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी से आप है, किसान मजदूरों की पार्टी है, तो ऐसे में किसानों के द्वारा जो ऐलान कर दिया गया है, एक बार फिर से बड़े संघर्ष की तैयारी में अगस्त के दिन जो है वो महीने में पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में किसान बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करेंगे और 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान अपनी मांगों को लेकर। क्या कहेंगे, क्योंकि मांगों पर ही जहां पर सवाल उठ रहे हैं, प्रोटेस्ट पे सवाल उठ रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी बात है कि भाई जो क्रिमिनल लॉ की, कानून की जो कॉपियां हैं उसको जलानी है, उसको लेकर भी भाजपा कहती है कि भाई ये भी गलत है, आप प्रोटेस्ट कीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन जिस तरह से आपने ये ऐलान कर दिया वो कहीं ना कहीं होते कि इससे राजनीति की बू आती है। देखिए जजवीर जी, किसान भाई काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे हम 1.0 इनका जो पहला संघर्ष था जिसमें 750 के करीब किसानों की शहादत हुई थी, और दूसरा जो अभी 2.0 हुआ उसमें भी ऑलरेडी एक किसान शहीद हो गया था, शुभकरण, और 5 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी और 433 के करीब ज्यादा लोग बड़ी गंभीर घायल हुए थे। तो किसान तो जब से संघर्ष कर रहे हैं तब से ही इन खाजियामा भुगत रहे हैं, अपने घरों को छोड़ के ये सड़कों पे बैठे हुए और शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। देखिए गोलियां चली किसानों पे, चाहे शॉर्ट गन से चली, चाहे रबड़ बुलेट चली, चाहे आंसू गैस की गोले हो, चाहे लाठी चार्ज हो, कुछ भी हुआ, वो सारा का सारा किसानों ने अपने ऊपर झेला है और एंड में किसान ही गलत साबित हो जाते हैं। जब माननीय कोर्ट ने इनको बोला था कि आप रास्ता खोल दिए, तब हरियाणा की सरकार ने यू टर्न लेते हुए केंद्र के दबाव में कह दिया कि सिक्योरिटी रीजन से हम नहीं खोल सकते। अब हर जगह किसानों को ये गलत ठहराने, अब किसान अब आने वाले समय में अपने संघर्ष को, अपने दुख को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक प्लान बना लिया है जो अगस्त और सितंबर में चलेगा। जैसे एक अगस्त देश के खिलाफ ही अब किसान खड़े हो गए, जब भी कोई त्योहार आता है तभी किसान जो है पहले उसका विरोध करते थे, कभी कालियां झंडियां दिखा के कहते कि अब तो देश के जो इतना बड़ा दिन है उसके उस दिन इन्होंने प्रोटेस्ट रख दिया। सर देखिए ऐसा है, हमारे ही एक नेता ने कहा था जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जिस देश का जवान या किसान दुखी है उसके लिए फिर वो फेस्टिवल क्या मायने रखता है, उसके लिए वो फेस्टिवल कोई मायने नहीं रखता। अगर वो उसके घर में खुशी नहीं है, उसके मन में खुशी नहीं है, तो उसके लिए फेस्टिवल ठीक है। हमारा एक बहुत बड़ा दिन है भारत के संविधान, उसका संविधान का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समझने की बात यह है कि अगर देखिए किसान भी तो इसी देश के वासी है ना, अगर बाकी कॉर्पोरेट घरानों को इतना सारा कर्जा माफ हो सकता है तो इनका भी कर देते हैं। इनके ऊपर जो एमएसपी की गारंटी मोदी साहब ने कहा था, जिसको बाद में यू टर्न ले लिया गया, उसके ऊपर माफी भी मांगी, 1.5 साल तक एजिटेशन भी हुआ, वो भी मतलब किसानों के ये जो पॉइंट है ये नोट कर लीजिए, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, ठीक है अजय जी। तो वो भी तो सर एक चीज सोचने वाली है ना, किसान कोई खुशी से तो बॉर्डर पे नहीं बैठे हैं, ये हर तरह का वहां पे दर्द झेल रहे हैं और इन्हीं के ऊपर एलिगेशन आ रहा है। चलिए ठीक है, किसान अपनी खुशी के साथ नहीं प्रोटेस्ट कर रहे, मजबूरी है, और मजबूरी ऐसी है कि भाई अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। रंजीत सिंह जी का रुख कर लेते हैं। रंजीत जी क्या कहेंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के रिएक्शन आपने सुने, आप कि भाई ठीक है आप अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको मना नहीं किया, लेकिन जिस तरह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर उनको एतराज है। वो कहते हैं कि भाई पहले तो आप जब त्योहार आते थे तब आप प्रोटेस्ट करते थे, अब तो आप जो है देश के फेस्टिवल में ही सीधे तौर पे अपना जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आप तो देश के खिलाफ ही खड़े हो गए। जजवीर जी देखिए, पहली बात तो किसी की बात बीच में नहीं काटना चाहिए। धारीवाल साहब बीच में बात काट देते हैं, इनको समा अलग से, हमारा समा भी इनको दे देना, कोई बात नहीं। देखिए जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्या देश के संविधान मुताबिक नहीं है कि देश के नागरिक को प्रोटेस्ट करने की क्या इजाजत नहीं देता हमारे देश का कानून? और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग कौन सी कोई ऐसी घटना वापरी है कि किसान ने ऐसा कोई हल्ला गुल्ला किया कि मतलब कि केंद्र सरकार को यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल ला के बुलेट प्रूफ गोलियां हमारे ऊपर चलानी पड़ी, हमारे आदमी भी शहीद कर दिए, कितने आदमी हमारे जख्मी कर दिए।
तो ऊपर से बात ये कहें कि किसान ही इसका जिम्मेवार है। हमारी बात सुनिए कि देखें, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई कि कौन से संविधान के तहत आपने रास्ते रोके हुए, दीवारें कौन से संविधान के तहत आपने रोड के ऊपर निकाली हुई है। ये बताने की जगह उल्टा दोष हमारे ऊपर लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोल दिया कि किसानों को दिल्ली आने दिया जाए, उनका प्रोटेस्ट करना हक है, उनको प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी जाए। कि ये केंद्र सरकार ने देश के किसान मजदूर की बात नहीं माननी, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माननी, तो हमें मालूम पड़े करना क्या है। क्या सरकार देश के लोगों ने इसलिए बनाई है कि वो अपने देश के लोगों के ऊपर ही गोलियां चलाए, देश के लोगों को हिंदू सिख मुस्लिम का एजेंडा बना के लड़ाए? क्या एक धारीवाल साहब बोल रहे हैं कि विदेशी एजेंसियां का एजेंडा है। आपकी एजेंसियां क्या करती है? इसका मतलब कि आपकी जितनी एजेंसियां हैं उनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आपकी एजेंसियां ऐसे घूम रही है। कोई विदेशी एजेंसियों का एजेंडा नहीं है। देश का किसान मजदूर है जो जमीन में काम करके देश के लोगों के मुंह में अन्न का निवाला डालता है। कोई अपना रोष प्रदर्शन अपने हक के लिए कर रहे हैं। आप बताइए कि एक बात सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि जो भी किसान गन्ने की खेती करता है उसको जो पेमेंट है 15 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। नहीं पेमेंट 15 दिन के अंदर होती तो उसको जो बैंक ब्याज देती है उसके हिसाब से उसको ब्याज दिया जाए। तो वो ऑर्डर इन लोगों ने मान लिया हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट की बात मान रहे हैं? देश की न्यायपालिका की बात भी है ना माने, दोष भी हमारे ऊपर लगाए। तो हमें ये समझ नहीं आती कि एमएसपी जो कानून बनाने में क्या मुश्किल है इन लोगों को। एमएसपी कानून में क्या गलत हो जाएगा? क्या गलत? ठीक है, बिल्कुल। एमएसपी कानून बनाने में क्या गलत हो जाएगा? देश के लोगों का क्या नुकसान हो जाएगा? कोई हमें वाजिब ढंग से बता दीजिए ना कि क्या नुकसान हो जाएगा। ठीक है, धारीवाल साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। धारीवाल साहब क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि नुकसान क्या है भाई, एमएसपी में गारंटी देने पे एतराज क्या है, हमें वो बता दीजिए। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जब प्रोटेस्ट होता है, जिसको लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कहते हैं कि प्रोटेस्ट के अंदर नुकसान सबसे ज्यादा किसानों का होता है, किसानों पर ही लाठीचार्ज होता है और प्रोटेस्ट के दौरान किसानों की ही मौत होती है। यानी कि सीधे तौर पर प्रोटेस्ट भी किसान करते हैं, उसका खामियाजा भी किसानों को भुगतना पड़ता है, उसके बावजूद उन्हें बदनाम किया जाता है। धारीवाल साहब। जसबीर जी, जब प्रोटेस्ट जब स्थगित हुआ था, उसके बाद जब दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ, स्थगित होने जब हुआ था 5 मांगे थी, दोबारा शुरू हुआ 12 मांगे होंगे, उसके बाद 22 हो गई, अब हो गई 23 24 शायद। ठीक है, उसमें पॉलिटिकल मांगे जुड़ती जा रही हैं, जुड़ती जा रही हैं, जुड़ती जा रही हैं। बिल्कुल दूध मांगे नहीं हुई, 12 मांगों के ऊपर ही आंदोलन शुरू हुआ था, तो 12 मांगे ही आज लेके किसान बैठे हुए हैं। आप कौन से तरीके से कह रहे हैं? ठीक है, मैं बीच में नहीं बोला सर, मैं बीच में नहीं बोला, अब मुझे बोलने आप बात ऐसे कह देंगे तो हम लोग मान लेंगे। बात मुझे बहुत आती है सर, मुझे बहुत बात आती है, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो इन्होंने जो मांगे बढ़ाते जाते हैं, तो पहले जो 5 मांगे थी उसमें एमएसपी की कमेटी बन चुकी थी। ठीक है, उसमें जो पराली वाला था वो हटा लिया गया था, बिजली का रेगुलेशन बिल उसी समय निरस्त कर दिया गया था, तो ये सारी मांगे, जो कानून था वो वापस ले लिया गया था, तो सारे काम हुए थे। लेकिन एमएसपी गारंटी कानून का एक बहाना बनाया गया। वो गारंटी कानून की कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी क्यों नहीं बना पा रही? क्योंकि उसमें राज्यों का सहयोग चाहिए। सिर्फ केंद्र सरकार भावांतर जो गारंटी नहीं दे पाएगी, उसके लिए बजट चाहिए, उसमें राज्य भी अपना सहयोग करेंगे। तो राज्यों से तालमेल चल रहा है और जरूर एमएसपी गारंटी के लिए केंद्र सरकार बजट हम लोग लेकर के आएंगे। आज भी 25% किसानों के लिए जो हमने बढ़ाया, और पंजाब के लिए 5 बदलवी फसलों की सरकारी खरीद केंद्र लेके आया, आपने ठोकर मारी। उसके बाद आज हरियाणा में आप इलेक्शन लड़ रहे हो, तो आपके सारे राजनीतिक एजेंडे हैं, किसानों के लिए तो करते ही कुछ नहीं आप।
आप तो इंडी गठजोड़ के लिए कर रहे हो और अपनी वोटों के लिए। और मैं आपको बता दूं, हरियाणा में आपकी सारी जमानतें जब्त होगी, लिख के ले लो मेरे से, आज लिख के दे रहा हूं इस चैनल पे। पहले भी पंजाब में जब्त हुई थी, तब इन्होंने चुटकी मार के ठगी मार ली लोगों के साथ कि हम करेंगे। तब कहते थे कि ये जो खेती बाड़ी है ये तो स्टेट का मसला है, केंद्र कैसे एमएसपी दे रही है, केजरीवाल जी ने बोल दिया हम देंगे एमएसपी, मिल गई एमएसपी। कोई किया उसके खिलाफ प्रदर्शन? कहीं पे आपको धरना मिला पंजाब में कि सरकार ने एमएसपी नहीं दी, झूठ बोला, ठगी मारी? सब प्रायोजक हैं जी, टोटली प्रायोजक लोग पहचान चुके हैं। और दूसरी बात, कानून हमें समझाते हो आप कि क्या कानून कहता है, क्या कानून नहीं कहता है। जो लीगल राइट्स आपके पास है वही लीगल राइट्स प्रशासन के पास होती है, उसमें पॉलिटिकली कुछ नहीं होता। और ये बात प्रूव हो चुकी है। वही 0 एफआईआर बरगाड़ी दर्ज हुई थी, वही 0 एफआईआर शंभू बॉर्डर पे दर्ज हुई है। आपके बुलारे ने बोलना है, ठीक है, वो बता दे मेरे को, जो पहले काली भाजपा सरकार को बोलता था कि 0 एफआईआर, वो प्रशासन का काम है। आपने सवाल पूछा है, उसका जवाब मैं जरूर लूंगा। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले बराड़ साहब का रुख कर लेता क्योंकि सवाल सीधा उनके पास था। बराड़ साहब क्या कहेंगे, इसका जवाब क्या देंगे? देखिए जी, मैं कहना चाहता हूं, पहली बात तो कुलदीप जी से ये है कि जे किसान है जो बॉर्डर पे बैठा है, इन्होंने ऐसी दीवारें क्यों लगा दी, इतना बड़ा बॉर्डर क्यों बना दिया, जैसे वो आतंकवादी होते हैं, जैसे वो टेररिस्ट होते हैं, उन पे गोलियां क्यों चलाई जाती है? भाई साहब, एमएसपी और 0 एफआईआर बताओ ना आप। 0 एफआईआर क्यों दर्ज की अगर गोलियां थी? बाय नेम दर्ज करो ना एफआईआर। एमएसपी बताओ, 0 एफआईआर बताओ, दो चीजों का बताओ ना। ठीक है, आपने सवाल पूछने जवाब दे दीजिए। जो पंजाब के अख्तियार में है कुलदीप जी, वो बड़ी अच्छी तरह से करते हैं। आपने गोली चला दी, शुभकर्ण को शहीद कर दिया, लेकिन पंजाब सरकार ने क्या किया? कैसे बोल सकते हो? आप कैसे बोल रहे हैं? कानून उसके परिवार के ऊपर आप भाजपा पे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? ये कैसे लगा रहे हो? सिद्ध चल रही है, आप कैसे इल्जाम लगा सकते हो? ये पंजाब के ऊपर जब अगर आपको इल्जाम लगाना था तो एफआईआर में नाम डालते, इल्जाम लगाना था तो एफआईआर में नाम डालते। मैं नहीं लगाने दूंगा इल्जाम। ठीक है धारीवाल साहब, ठीक है, झूठा इल्जाम नहीं लगाने दूंगा, झूठा इल्जाम नहीं लगाने दूंगा। एफआईआर में नाम डालते भाजपा का नाम डालते एफआईआर में। ऐसा करके झूठा इल्जाम लगाओगे आप? भाजपा लिखा हुआ है, धारीवाल साहब, ठीक है, जो मर्जी बोलोगे आप, ऐसे गुमराह नहीं करने दूंगा मैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। बराड़ साहब वो कहते हैं कि एमएसपी पर लीगल कानून लाना चाहती है केंद्र सरकार, लेकिन उसमें राज्य सरकार को सहयोग करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि आप सहयोग नहीं करते, इसी के चलते ही एमएसपी पर लीगल गारंटी नहीं बन पा रही। राजवीर जी, हम सहयोग क्यों नहीं करते? कितनी बार मान साहब ने मीटिंग की है और पहले भी मीटिंग हो रही है। जो स्टेट का योगदान चाहिए वो हम दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एमएसपी कानून है जो बनाना चाहिए। किसान आज सुसाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो उनके सिर पे कर्जा है, और कर्जा क्यों चढ़ा है? क्योंकि उनकी फसलों का भाव जो सही नहीं मिलता, इसलिए किसान आज सुसाइड कर रहा है। और लेकिन कुलदीप जी तो बात ही और पास से डाल रहे हैं अपनी। ये बॉर्डर पे दीवारें लगा रहे हैं। एमएसपी और बात है, एमएसपी किसान की बात नहीं है, एमएसपी किसान की बात नहीं है। आपने धोखा नहीं किया, आपने धोखा नहीं किया, आपने धोखा किया कि नहीं किया? धोखा किया नहीं किया? धोखा किया कि नहीं किया? धोखेबाज बताएंगे, धोखेबाज बताएंगे। राजीव जी का दोनों की बात आ गई, ठीक है, मुझे चर्चा को आगे बढ़ाना होगा। सर ऐसे नहीं चर्चा आगे बढ़ेगी, ठीक है, मैं अब वापस आपके पास आऊंगा। राजीव जी क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि सीधे तौर पर एमएसपी की गारंटी को लेकर किसानों की जो मुख्य मांग थी, वो कहते हैं कि केंद्र सरकार बनाना चाहती कि राज्य सरकार उसमें सहयोग नहीं करती। तो ऐसे में सीधे तौर पर हम आज भी वो कहते हैं कि किसानों के साथ खड़े हैं, हम चाहते हैं कि भाई लीगल गारंटी आए, लेकिन ऐसे में सहयोग नहीं होता तो हम कैसे उसको लेके आए? देखिए, बहुत सी बातें हुई है और भाजपा प्रवक्ता और भाजपा सरकार जैसी बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि स्टेट क्यों नहीं एमएसपी लागू करती।
जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें केंद्र को इंटरफियर नहीं करना चाहिए, ये बात सच है। लेकिन केंद्र ने जब मार्केटिंग के एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो कि केंद्र का सब्जेक्ट है, उसके नाम पे जब ये कानून 3 काले कानून लागू किए और मार्केटिंग के क्षेत्र में उन्होंने अपना दखल कर दिया, तो स्टेट की जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाती है। जब कोई चीज दोनों में होती है, तो अगर केंद्र उसमें कानून बनाता है तो केंद्र की जुरिस्डिक्शन चलती है। वाह तो स्टेट वाह, इसमें जैसे क्या दलील है। मेरी बात पूरी करने दो। जो मर्जी घुमाएंगे, जैसे कि हमने जो मर्जी किसानों की घुमाएंगे। मदद की हमारी सरकारों ने, जैसे छत्तीसगढ़ ने की, उन्होंने बोनस दे दिया ऊपर। हाँ, उन्होंने ऊपर बोनस दे दिया, ठीक है। इस तरह ही दूसरी सरकारों ने जो केंद्र सरकार का एमएसपी थी उसके ऊपर बोनस देके किसानों को राहत दी है। दूसरी बात कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि हम एमएसपी की गारंटी लागू करेंगे, तो एमएसपी की गारंटी लागू करने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है। और आज राहुल गांधी ने हिमाचल में करवा दीजिए सर, पहले बात करने दो। आज हिमाचल में करवा दीजिए ना। हाँ, करवाएंगे, हिमाचल आपके पास है, हम करवा रहे हैं ना। हम करवा रहे हैं, तमिलनाडु में करवाइए ना, एमएसपी गारंटी लागू करवा रहे हैं। करवाइए, कर्जा माफ करवाइए, नहीं होने देंगे, फिर बात करिए। वैसे मोर्चे नहीं पहले लगाने देंगे। कर्जा माफ करिए, इंडिया एमएसपी गठबंधन गारंटी एमएसपी करिए, लागू दोनों करवा पे रहा फिर है। बात करिए। बंगाल में करवाइए। दारीवाल साहब मेरी गुजारिश है, बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिए प्लीज, समय की कुर्बानी होगी सर उससे। मैं आपको बताता हूँ, आज राहुल गांधी ने किसानों के 12 नेताओं से मुलाकात की है पार्लियामेंट में, और ये फैसला हुआ है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी खुद शायद या अपने किसी साथी से एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर रहे हैं पार्लियामेंट में कि एमएसपी को लीगल गारंटी बनाया जाए, पार्लियामेंट से पास करवा के। अब देखते हैं भाजपा इसके विरुद्ध जाती है कि इसके फेवर में जाती है। जैसे ये प्राइवेट मेंबर लेकिन बिल आता है, आरोप तो सीधा कांग्रेस के ऊपर है ना। वो कहते हैं कि किसान की आड़ में, किसानों की आड़ में कांग्रेस जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। ये भाजपा का सीधे तौर पर आरोप आज से नहीं, पहले से लगता आ रहा है। हमारे मैनिफेस्टो में है, हम लीगल गारंटी लागू कराएंगे, किसान को मरने नहीं देंगे। किसान जब मर रहा है, जब देश की जरूरत है, आप हिमाचल और तमिलनाडु में कर दो सर, हिमाचल तमिलनाडु में कर दो सर, हम आपके आभारी होंगे सर। आप ड्रामा छोड़ो सर, प्राइवेट बिल के ड्रामे को छोड़ो सर, स्टेट में कर दो सर, आपके आभारी हैं। ये ड्रामा आप करते हो, हमें पता है सर। आप हिमाचल में और तमिलनाडु में करो ना, तमिलनाडु हिमाचल में करो ना सर। आपकी नीयत में खोट है, करो ना सर। आप दोनों की बात आ गई, ठीक है। प्रवक्ता अजय कुमार का रुख कर रहे थे। अजय जी, इस पर आपने बात सुनी, क्योंकि बात इस पे आके अब खड़ी हो गई कि भी हम, केंद्र सरकार लीगल कानून बनाना चाहती है एमएसपी पर, लेकिन ऐसे में राज्य सरकार सहयोग नहीं करती। उसके साथ वो कहते हैं कि किसानों की आड़ में अब राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं किसानों की आड़ में। पहले उनकी जब 3 खेती कानून वापस ले लिए, उसके बाद वो कहते हैं कि मांगे बढ़ती गई किसानों की। किसानों का ये कहना है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है, क्योंकि किसान नेता हमारे साथ है, तो वो 12 जो उनके पास एजेंडा था जिसको लेके वो कह रहे थे कि 12 मांगे हैं, आज भी उसी पे खड़े हैं। वो कहते हैं कि मानी तो जाती है लेकिन पूरी नहीं होती, तो क्या करें सर? बात तो फिर वही पे आ गई ना कि इतनी देर से जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी जो मेन डिमांड थी वो एमएसपी प्लस 12 मांगे थी जो उनकी, लेकिन वो आज की वही खड़ी पड़ी हुई है। अब देखिए, इसमें केंद्र सरकार की और थोड़ी सी भूमिका मैं आपको बता देता हूं कि किसान प्रोटेस्ट तो करे जा रहे हैं। अभी जो माननीय हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि इसकी जांच जो है ना, जो अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो शुभकरण की शहादत हुई या बाकी कुछ चीजें हुई हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, तो उसकी जांच जो है कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमीशन बना के की जाएगी। लेकिन इमीडिएटली हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर चली जाती है और वहां जाके ये दलील देती है कि अगर इस कमीशन को लागू किया गया तो हमारे ऑफिसर्स का जो है वो मोराल गिर जाएगा और भविष्य में वो कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर जो है वो कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बातें हरियाणा सरकार की जो केंद्र के दबाव में काम कर रही है, इसकी भूमिका को संदेह में लाती है। पंजाब के किसानों ने माननीय कोर्ट में एक पिल डाली थी, पीआईएल डाली थी कि ये जो अपना है हाई कोर्ट ने कि हरियाणा अधिकारी को ही जांच जो है सौंप नहीं देनी चाहिए, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा के एक ऑफिसर को इसकी जांच सौंप दी गई थी। तो ये देखिए कहीं ना कहीं संदेह में आता है कि इन दोनों हरियाणा सरकार के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर कि ये मिली भगत से ही है जो किसानों की बात को आगे तक नहीं पहुंचाना देना चाहते। अब किसान जो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे या अब भी कर रहे हैं, उनकी डिमांड जो है वहीं की वही खड़ी हुई है, लेकिन इनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है।
अब एक 2 एसएसपी और एक आईजी लेवल के बंदे को इसके ऊपर लगा दिया गया। अब बताइए, एक ही सरकार में, एक ही स्टेट में एक ऑफिसर अपने सीनियर या उसके लेवल के बंदे के ऊपर प्रॉपर वे से इंसाफ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों धारीवाल साहब, आप समझते हो इस बात को कि हरियाणा सरकार जो इसके ऊपर आपको इंसाफ दे पाएगी किसानों को? अब दूसरी चीज है, पंजाब की मैं बात कर लूं, जो धारीवाल साहब ने भी कही थी, देखिए पंजाब सरकार भी संदेह के घेरे में ही है। जब ये घटनाक्रम सारा हुआ था जिसमें इतनी सारी तोड़फोड़ हुई है, इतना कुछ हुआ है, तो पंजाब सरकार भी मुक्त अक्षर बन के बैठी रही है। चाहे वो शुभकर्ण की 0 एफआईआर का मामला हो, चाहे प्रीतपाल को हरियाणा की तरफ से उठा के लेके जाने की, उसके ऊपर 3rd डिग्री तक लगाने का मामला हो, और चाहे हरियाणा की गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब के किसानों के घरों में एक नोटिफिकेशन नोटिस लगाने वाली बात हो। तो ये दोनों ही सरकारें इसके संदेह घेरे में है। ठीक है, राजनीतिकरण होता है, लेकिन सबसे ज्यादा राजनीतिकरण बीजेपी कर रही है और पंजाब में आम आदमी पार्टी कर रही है। जी सर। चलिए ठीक है रंजीत, ठीक है सर, आपकी बात आगे किसान नेता रंजीत सिंह जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। और रंजीत सिंह जी, मैं चाहूंगा 1 मिनट में आप अपनी बात रखें, सबका एक रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्या कहेंगे? देखिए जी, जैसे धारीवाल साहब कहते हैं कि किसानों की मंगा बढ़ा दी, मंगा कोई नहीं बढ़ाइया। 12 मंगा लैके अंदोलन शुरू होया सी ते अज भी 12 मंगा ते ही स्टैंड करदा अंदोलन। कोई मंग जिहड़ी है नहीं वधी। ਅਸੀਂ कहने कि देखो जिहड़ी गल कह रहे हैं कि 5 फसलों की गारंटी कर दी है केंद्र सरकार है, वो जिहड़े तरीके नाल केंद्र सरकार करदी आ, देश का किसान उन्होंने नहीं मनदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक ਕੰਟੈਕਟ ਬੇਸ खेती ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ 5 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਾਂਗੇ। ਕੰਟੈਕਟ ਬੇਸ खेती ਤੋਂ ਹੀ ਇਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ 120 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜੂਗਾ? ठीक है धारीवाल साहब इस पर क्या कहेंगे, रिएक्शन? सबसे पहले तो जो रंजीत सिंह जी ने ये बात बोली है ना कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तो मैं उनका एक चीज क्लियर कर दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दर्शकों के लिए, कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्राइवेट में होती है सर, सरकारी खरीद में कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होती। और ये सिर्फ उसको रिव्यू करने का 5 साल बाद कि उसको कितना और बढ़ाना है, ये एक उसमें क्लॉज था, और वो भी बैठ के क्लियर किया जा सकता था। पंदेर साहब वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड, मुख्यमंत्री वॉज सेटिस्फाइड, वो दोनों सेटिस्फाइड थे, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी जी को पसंद नहीं था, उन्होंने अपना एजेंडा चलाना था, बाद में प्रेशर आ गया। धारीवाल साहब एक ही क्लॉज पाउण दी गल सीगी कि एक क्लॉज पा दिओ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਭੱਜੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਏਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਬਣਾਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਨਾ। और मैं देश ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਫੇਰ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਦੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਦਾ ਵਾ ਆਪਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੇਖੋ, ਆਪਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੇਖੋ, ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ। ठीक है राजीव जी, ठीक है। मेरी गुजारिश है कि आप शांत रहिए क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। जब इन्होंने काले कानून लाने थे तब तो इन्होंने ऑर्डिनेंस से अपने एसी के हॉलों में बैठ के इन्होंने पास कर दिए। अभी एमएसपी की गारंटी पे ये कह रहे हैं कि गोल गोल घुमाई जा रहे हैं, 2.5 साल हो गए, 3 साल। तो और जिन कानूनों के ऊपर माफी मांग चुके हैं मोदी साहब, उन कानूनों को क्यों डिस्कस करें भाजपा के प्रवक्ता? एक बात। दूसरी बात, हम जो क्रिमिनल कानून जो चेंज हुए हैं, किसान उनके खिलाफ आज खड़े हैं, हम उनके धन्यवादी हैं। सारा वकील कम्युनिटी जो है, एडवोकेट कम्युनिटी उनके धन्यवादी है, क्योंकि वकीलों को तो डायरेक्शन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से किसी वजह से कि वो इस पे एजिटेशन ना करें। अगर वो हमें बैन ना किया होता तो आज देश की सारी कचहरियां बंद होती। सारे वकील, सारी कचहरियां आज दुखी हैं जिस तरह से कानून बदले गए हैं। और किसान, अभी क्या होगा, किसान एजिटेशन करेंगे और 60 से 90 दिन तक अंग्रेजों के कानून पारित थे। अभी 15 दिन पहले का कहते थे कि अंग्रेजों के कानून चलाने हैं। बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिए। 15 दिन का पुलिस रिमांड हो सकता है, 60 से 90 दिन का पुलिस रिमांड हो सकती है। और 60 से 90 दिन का आपने हमारे आजादी खत्म कर दी, आर्टिकल 21 खत्म कर दिया। आपने भारत की, आपने लोगों की आजादी छीन ली है। ठीक है, आपकी बात आ गई। दोनों अब सबकी बात आ गई। ठीक है, बराड़ साहब इस पे क्या कहेंगे? बराड़ साहब देखिए जजबीर जी, पहली बात तो मैं कुलदीप जी से ये बेनती करनी चाहता हूँ कि जो सेंटर का सब्जेक्ट है उसको स्टेट पे मत थोपिए, ये सेंटर का सब्जेक्ट है। और दूसरी बात तो भाई साहब, मैनिफेस्टो में आपने डाला था, वो मैनिफेस्टो में आपने डाला था, तब पता नहीं था, तब पता नहीं था, तब पता नहीं था। आते हैं ठग किसी जगह दे यार, सिरे रे ठग। और इनके खिलाफ कोई धरना नहीं। ठीक है, धन्यवाद। कोई राजनीति नहीं। एक बात आती है, एमएसपी पे कानून बनाता है तो कभी कह देते हैं कि स्टेट का सब्जेक्ट है ये, कभी कह देते हैं हमने स्टेट से पूछना है। कुलदीप जी, आपके अख्तियार में आपका सब्जेक्ट है, अगर आपकी जो सेंटर बात है तो प्लीज एमएसपी पे कानून बनाया जाए। और जो किसान है, दुनिया का अन्नदाता है, सभी का पेट भरता है, उसको जो कुर्बानियां कर रहा है, शहीद हो रहा है, सुसाइड कर रहा है, उसे बचाइए प्लीज। चलिए ठीक है। अजय कुमार जी क्या कहेंगे? क्योंकि मेरे पास सर समय की कमी है। राजीव जी, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय जो है वो पहले से बहुत ज्यादा है, नहीं है मेरे पास। सर अजय जी। देखिए जजबीर जी, सारी डिस्कशन जो है वो किसानों के ऊपर ही है, एमएसपी को लेकर है, या उसके अलावा किसानों के और भी कई मुद्दे थे। जैसे अभी रंजीत जी ने भी बताया था कि जो अमित मिश्रा है, जिसने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी थी, और उसको अब जमानत दे दी है, ये भी किसानों के लिए एक दर्द वाली बात है। और एक चीज और है, जो किसानों के ऊपर जिन्होंने गोलियां चलाई थी, हरियाणा सरकार उनको अब राष्ट्रपति मेडल दिलवाने जा रही है। तो मैं धारीवाल साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये चीज कहाँ तक सार्थक है? ये कोई जलियांवाले बाग का कांड थोड़ा है ना कि जनरल अडवार आया, उसने वहां पे गोलियां चलाई और बाद में उसको सम्मानित किया जाए। तो ये चीजों के ऊपर अगर केंद्र सरकार जाए, हमारे भाजपा प्रवक्ता क्लियर हो जाएगा। ठीक है धारीवाल साहब, एक लाइन में अपनी बात रख लीजिए। धारीवाल साहब। सर, जिसने बटगाड़ी में गोलियां चलाई वो जो है बाहर आ चुका और बहाल हो चुका है, पंजाब सरकार ने किया है। सर, बात आज का टॉपिक है किसानों के ऊपर। ठीक है, चलिए ठीक है, क्योंकि आज भी जो चर्चा थी वो इस मुद्दे को लेकर थी कि किसानों के द्वारा अगस्त पर जो है वो बड़ा एक ऐलान कर दिया गया कि वो बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करेंगे और 15 अगस्त के दिन ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। उससे पहले जो है वो क्रिमिनल न्यू कानून जो बनाए गए थे उसकी कॉपियां जलाएंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि एमएसपी पर लीगल गारंटी बनाई जाए, जिसके बाद किसानों
जो 12 मांगे थी उनको लेकर किसान ये कहते हैं कि भाई मानी तो गई लेकिन पूरी नहीं की गई, जिसके बाद किसानों का जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।